भक्त रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। विष्णु जी की संपूर्ण कथा भाग 6। भक्ति एक वरदान। विष्णु पुराण। भक्त प्रहलाद की कथा। सच्ची पूजा करने की कोई आयु सीमा नहीं होती, चाहे करने वाला एक ऋषि हो या कोई अन्य व्यक्ति जो कि पारिवारिक जीवन का नेतृत्व करता है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वो तत्वदर्शी संत से भक्ति प्राप्त करे और पवित्र शास्त्रों के अनुसार पूजा करे। विष्णु पुराण इस बात का प्रमाण देता है कि विभिन्न प्रसिद्ध महापुरुषों ने, जिन्होंने सत भक्ति की, पारिवारिक जीवन व्यतीत किया, मोक्ष भी प्राप्त किया। इसलिए लोक कथाओं के अनुसार यह मिथक है कि केवल साधु संत ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सत भक्ति करता है, वो ईश्वर को प्राप्त करने के योग्य है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है। सच्ची भक्ति अर्थात सत भक्ति के मार्ग में विवाह और गृहस्थ जीवन बाधक नहीं है, लेकिन मनुष्य का दुराचार करना गलत है। भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु दुष्ट राक्षस राजा के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान दिया गया था कि वो किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता है, चाहे वो आदमी हो या जानवर, न तो दिन के समय में और न ही रात के दौरान, न ही जीवित गर्भ से पैदा हुई किसी भी चीज से, न जमीन पर, न पानी में, न ही हवा में, ना तो बाहर ना घर के अंदर, मानव निर्मित हथियार से भी नहीं, जिसकी वजह से हिरण्यकशिपु अहंकारी हो गया था और अपने आप को भगवान मानने लगा। वो अपने पुत्र प्रहलाद के साथ बुरा व्यवहार करता था, क्योंकि वह चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा ना करके उसकी पूजा करे। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। एक बार एक कुम्हार आग में मिट्टी के घड़े तैयार कर रहा था। बिल्ली के बच्चे एक बर्तन में थे, जिसके बारे में कुम्हार को पता नहीं था और उसने उस मिट्टी के बर्तन को भी आग में रख दिया। जब उन बिल्ली के बच्चों की माँ ने आकर देखा कि उसके बच्चे एक बर्तन में आग में रखे हुए हैं, तो वह चिल्लाने लगी। कुम्हार की पत्नी विनम्र हृदय की थी। वो माँ होने के नाते बिल्ली के दर्द को पूरी तरह से समझ रही थी, इसलिए उसने बिल्ली के बच्चों को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसी समय प्रहलाद वहाँ से गुजर रहा था। उसने देखा और कुम्हार की पत्नी से पूछा कि क्या भगवान इन बिल्ली के बच्चों को जलने से बचा सकता है? उसने जवाब दिया, हाँ भगवान कुछ भी कर सकता है। उसने कहा, अगर ये बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे तो मैं सहमत हो जाऊंगा कि भगवान है, अन्यथा आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि मेरे पिता हिरण्यकशिपु भगवान हैं और उनकी पूजा करनी पड़ेगी। किसी तरह अत्यधिक दबाव के कारण कुछ समय के लिए प्रहलाद ने भी यह मान लिया था कि उसके पिता भी भगवान हो सकते हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को अपनी शरण में लाना पूर्ण परमात्मा कबीरदेव की ही लीला थी। जल्द ही ठंडी हवा चली और उसने आग बुझा दी। तीसरे दिन जब मटकों की तलाशी ली गई तो बिल्ली के सभी बच्चे सकुशल मिले। इसने प्रहलाद के विश्वास को बल दिया कि भगवान बेहद शक्तिशाली हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। उसका पिता राजा हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं है। वो बिल्ली के बच्चों को आग से नहीं बचा सकता। उन्होंने अपने शिक्षकों सांदा मूर्ख से कहा कि वे जो कुछ भी सिखा रहे हैं, हिरण्यकश्यप को भगवान के रूप में पूजा करो, वो गलत है। वो केवल भगवान विष्णु की पूजा करेगा, क्योंकि वो सर्वोच्च हैं। इससे पिता पुत्र के बीच तकरार छिड़ गई। लेकिन प्रहलाद पक्के भक्त थे। बुरी से बुरी स्थिति में भी अपने पिता के क्रूर होने के बावजूद उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करना नहीं छोड़ा। वो अपने पिता के सभी अत्याचारों को सहन करता रहा। जब भक्त प्रहलाद ने 10 वर्ष की आयु प्राप्त की, तो एक दिन सांझ के समय पूर्ण परमात्मा कबीरदेव नरसिंह भगवान मनुष्य सिंह चिमरा का रूप धारण करके एक स्तंभ से प्रकट हुए। अभिमानी हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद को उस जैसे क्रूर पिता से बचाया। परमेश्वर कबीर साहिब ने पर प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसने शासन किया, वह राजा बना। बाद में भक्त प्रहलाद ने विवाह कर सत्य साधना की और शाश्वत स्थान प्राप्त किया। भक्त ध्रुव की कथा। भक्त ध्रुव का जन्म सतयुग में राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति, जो कि एक धार्मिक और विनम्र महिला थी, के यहाँ हुआ। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। दूसरी सुरुचि सुनीति की बहन थी, जो एक ईर्ष्यालु और कुटिल महिला थी। दोनों के एक बेटा हुआ। सुरुचि के दुर्व्यवहार के कारण ध्रुव और उसकी मां को एक अलग घर में रखा गया था। उन्हें जीवित रहने के लिए केवल 1.25 मन अनाज उपलब्ध कराया जाता था।
एक दिन ध्रुव की मौसी सुरुचि ने ध्रुव को उसके पिता की गोद से उठाकर दूर फेंक दिया था। वह रोते हुए अपनी माँ के पास गया और पूरी घटना बताई। उनकी माँ ने बताया, यह उनका सिंहासन है, हमारा नहीं। तब ध्रुव ने अपनी माँ से सवाल किया, मेरे पिता को सिंहासन किसने दिया? उसकी माँ ने कहा कि यह सब तो भगवान की लीला है, वही सबका पालन पोषण करता है। उसी दिन से ध्रुव राज्य पाने की इच्छा से घर छोड़कर चला गया। ध्रुव 5 वर्ष का था जब वो जंगल में पूजा कर रहा था। तब उसे सर्वोच्च परमात्मा कबीरदेव मिले और आशीर्वाद दिया तथा उसे सिंहासन पर बिठाया। बड़े होने के पश्चात ध्रुव ने शादी की और खुशहाल पारिवारिक जीवन व्यतीत किया तथा पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति की और मोक्ष प्राप्त किया। विशेष परमपिता पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की सत भक्ति करने से इस जीवन में भी सभी सुखों की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु उपरांत शाश्वत शांति मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। केवल पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते व्यक्ति समर्पित रहे। विचारणीय बिंदु विष्णु पुराण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं। श्री विष्णु पुराण के वक्ता श्री पराशर जी हैं, जो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के पूज्य पिता हैं। श्री वेद व्यास जी 4 वेदों श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत सुधा सागर सहित 18 पुराणों के रचयिता हैं। समस्त पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है, जिसे बाद में विभिन्न ऋषियों द्वारा सुनाया गया तथा इसमें उनके व्यक्तिगत अनुभव भी शामिल हैं। विष्णु पुराण के वक्ता अर्थात ऋषि पराशर जी को तत्व ज्ञान सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, जिसके कारण उन्होंने ब्रह्म को परब्रह्म और विष्णु और परम अक्षर ब्रह्म को काल ब्रह्म बताया, जबकि प्रमाण सिद्ध करते हैं कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भिन्न है, जो सर्वशक्तिमान सारी सृष्टि का रचयिता तथा पालनहार है। पूर्ण परमात्मा कबीरदेव जी द्वारा वर्णित समस्त सृष्टि की पूर्ण रचना विष्णु पुराण में वर्णित है। श्रीमद् भगवद गीता में तत् ब्रह्म का उल्लेख किया गया है। अध्याय 7 श्लोक 29, अध्याय 8 श्लोक 1, 3, 8, 9 और 10, अध्याय 15 श्लोक 1, 4, 16 और 17 में उस एक परम अक्षर ब्रह्म के विषय में ज्ञान दिया गया है। उसी परम अक्षर ब्रह्म के बारे में विष्णु पुराण भाग 1 अध्याय 22 श्लोक 54-55 में भी उल्लेख किया गया है। निष्कर्ष भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 तीनों देवों रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी तथा तमगुण श्री शिव जी की साधना व्यर्थ कही गई है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति को अनुत्तम हीन बुरा भी कहा है। विष्णु पुराण के उपरोक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो गया है कि भोले भाले भक्तों ने तत्वज्ञान के अभाव के कारण से भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ की तथा आजीवन विकारों से दूर नहीं हो सके तथा अपने पूरे जीवन में अनेकों कष्ट सहन किए। लेकिन जब दयालु परमपिता परमात्मा कबीरदेव जी ने उन पर कृपा की तथा सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अधर्म का नाश किया और परमात्मा कबीर साहिब जी ने उन्हें सत भक्ति प्रदान की, जिसके द्वारा वे सभी जब तक जिए तब तक सुखी जीवन व्यतीत करते रहे और अंत में उस परम शांति शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त किया। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी के अवतार हैं, जो सभी आत्माओं को मुक्त कराने अर्थात मोक्ष प्रदान करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। सभी पाठकों से विनम्र निवेदन है कि पूर्ण परमात्मा के कृपा प्राप्त संत को पहचान कर उनकी शरण ग्रहण करें तथा अपना कल्याण कराएं।